how do we define motion? क्या मोशन कैसे डिफाइन करते हैं हम? मोशन 9 इस फिगर को देखा जाए ध्यान से 9 बजे ये चलना शुरू करता है 9:10 पर कितनी दूर पहुंचा 1 मीटर 9:25 पर कितनी दूर पहुंचा 2 मीटर इस पर्सन को हम क्या बुलाएंगे ही इज इन मोशन चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या व्हाट इज रेस्ट नो चेंज इन पोजीशन टाइम 9 बजे भी वही है 9:10 में भी वही है 9:30 बजे भी वही है ठीक है वही का वही है Can an object be both in motion as well as rest?
क्या ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है? सपोज टू पर्सन्स आर सिटिंग इन द कार, ठीक है, एंड द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। एक पर्सन बाहर खड़ा है, ठीक है, कार रोड पर चल रहा है, रोड के किनारे ये खड़ा है, ओके। एक पर्सन यहाँ है। ये जो बी पर्सन कार के अंदर है, उसको सी कैसा दिखेगा? अपनी सीट पर बैठा हुआ। ये समझ में आता है आपको? आप मान लो कार से आ रहे हो, कार पर बैठे हो या ट्रेन पर बैठे हो, ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन के अंदर आदमी है, दूसरा कोई आदमी, उसको ये सी कैसा दिखेगा? बैठा हुआ दिखेगा, दौड़ता हुआ तो दिखेगा नहीं। तो बी के लिए सी क्या है? एट रेस्ट। और ये बाहर से जो देख रहा है, उसको सी कैसा दिखेगा? आगे जाता हुआ। तो ए के लिए सी क्या है? क्षण में। सेम ही ऑब्जेक्ट है सी, एक के लिए वो रेस्ट पर है, दूसरे के लिए मोशन। आंसर इज यस। फॉर बी सी इज एट रेस्ट, फॉर ए सी इज इन मोशन। है ना, रियल लाइफ देखा होगा हमने ये। तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट लाइन बस खाली लिख के छोड़ देंगे, जो आप फिर क्लास 9 में पढ़ोगे। वो क्या? कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन उसको देख रहा है। ठीक है, अब देख रहे हो ना, सी को अगर ए देख रहा है तो वो मोशन में है, सी को अगर बी देख रहा है तो वो क्या है? रेस्ट में। एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन और रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर हु इज watching its motion। तो अपने एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर कौन है? रेस्ट वाले के लिए बी, और मोशन वाले के लिए ऑब्जर्वर कौन है? ए। कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर किसको करेंगे? कौन? ऑब्जर्वर का क्या मतलब होता है? देखना, ऑब्जर्व करना। तो अपने वाले केस में कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी ऑब्जर्व कर रहा है और ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों क्या होंगे? ऑब्जर्वर। तो बी एज अ ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ए एज अ ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से आप क्लास 9 में एक वर्ड सीखोगे। कॉपी अच्छे से रखना, ठीक है, काम देगा आगे।
जब आएगा तब देखा जाएगा। इस वर्ड अभी हम मेमोराइज कर लेंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। सिर्फ वर्ड पता होना चाहिए, हाँ सुना है रेफरेंस फ्रेम, क्या होता है नहीं होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कब सुना था रेफरेंस फ्रेम आपने? जब हमने ये क्वेश्चन सीखा। कौन सा क्वेश्चन सीखा? क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है या नहीं हो सकता? तो वहां पर हमने ऑब्जर्वर सीखा, और ऑब्जर्वर के ही रेफरेंस में हमने क्या सीखा? रेफरेंस फ्रेम वर्ड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर वर्ड भी क्लियर है आपको? ऑब्जर्वर कौन होगा? जो मोशन को देख रहा होगा, ठीक है। वन हु इज वॉचिंग द मोशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। नाउ योर चैप्टर स्टार्ट्स विथ, ये सब कहानी जो हमने कर लिया ये सब नहीं है किताब में। टाइप्स ऑफ मोशन, तो बताइए क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन? टाइप्स ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधा रोड है और उस पर एक आदमी जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद और आगे होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन। Straight line motion is also known as rectilinear motion. नाम रटना है बस, ठीक है। So is this a straight line motion? ऐसे कोई जा रहा हो तो क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? आंसर इज यस। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन मोशन? कोई ऐसे जा रहा हो तो अगेन यस। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन मोशन? कोई ऐसे जा रहा हो, रोड ऐसा हो, अगेन द आंसर इज यस। कैसे भी चला जाए स्ट्रेट लाइन में, इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये नहीं कि लाइन टेढ़ा है सीधा है, क्या है, लाइन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। देखा आपने सर्कुलर मोशन? कहां देखा आपने सर्कुलर मोशन? तो साइकिल तो हमने चलाया होगा, ठीक है। तो साइकिल में ऐसे स्पोक लगा हुआ होता है, और ये चक्का क्या हो रहा था? गोल गोल घूम रहा था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और कहां देखा हमने सर्कुलर मोशन? डिज्नीलैंड गए आप लोग? डिज्नीलैंड, वहां देखा आपने सर्कुलर मोशन? हाँ, मेरी गो राउंड जो रहता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सर्कुलर मोशन। लिखिए लिखिए, ऐसे ही तो सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे? किताब पढ़ने से थोड़ी ना होगा ये सब। फिजिक्स तो कभी नहीं होगा किताब पढ़ने से। और मैथ्स में भी सीखा हमने सर्कुलर मोशन।
मैथ्स में सर्कुलर मोशन में क्या सीखा हमने सर्कल वाले चैप्टर में? बोलिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन याद हो तो? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन? एक रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? कितना डिस्टेंस? सीधा 1 सरकमफेरेंस। ठीक है, तो वहां भी पढ़ा हमने, तो वो सब यूज करेंगे हम, अभी नहीं, क्लास 9 में। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 सरकमफेरेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? Which repeats after some interval of time, which repeats after some interval of time, which repeats after some interval of time. Can you tell me what is an example of periodic motion? तो पेंडुलम को अगर हम एक तरफ ले जाकर अगर छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर वापस से वही जगह पर आएगा। ठीक है, और फिर से वही कहानी। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो पेंडुलम के मोशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन चारों पार्ट्स को मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो क्या बनेगा, तो पेंडुलम एक बार दाएं जाएगा, एक बार पेंडुलम बाएं आएगा। कैन यू सी दैट? दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया? एक बार इधर, एक बार इधर। दिस इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो। एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं बाएं, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। तो अगर पेन को ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। हाउ मेनी days does the earth take to go around the sun? देखना ध्यान से। अर्थ इधर से चला 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 चला, फिर वहीं पहुंच गया। फिर 365 दिन के बाद
फिर चला और फिर वहीं पहुंच गया। फिर 365 दिन के बाद चला और फिर वहीं पहुंच गया। तो कैन वी से दैट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन? ठीक है, बट दोनों मोशन में अंतर क्या है? हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक पेंडुलम का मोशन जिसको हमने क्या बोला, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को और क्या बुलाते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। और हमने क्या देखा पेंडुलम के केस में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से उसी तरह ऑक्सिलेट करेगा, तो इसका मतलब वो पीरियोडिक है। सन वाला वो भी पीरियोडिक है, 365 दिन बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दिस इज ऑक्सिलेटरी इन नेचर, ये ऑक्सिलेशन नहीं कर रहा है, ये टू फ्रो कर रहा है क्या? अर्थ अपनी जगह पर इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो क्या हम इस अर्थ वाले मोशन को ऑक्सिलेटरी बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। बट क्या पीरियोडिक बुलाएंगे? आंसर इज यस। पेंडुलम वाले केस को ध्यान से सुनना, पेंडुलम वाले केस को क्या हम ऑक्सिलेटरी बुलाएंगे? यस। क्या हम पीरियोडिक भी बुला सकते हैं? Yes. समझना यह है कि पीरियोडिक का डेफिनेशन अलग है, ऑक्सिलेटरी का डेफिनेशन अलग है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन को देखने के लिए क्या देखना होता है? टाइम। क्या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीजें रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद कुछ नहीं देखना होता, सीधा जाए उल्टा आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक टाइम के बाद मोशन क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। ठीक, तो उससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे? पीरियोडिक है या नहीं है। अच्छा, अगर मुझे ये देखना है कि ऑक्सिलेटरी है या नहीं है तो क्या देखेंगे? टू फ्रो। ठीक है, सर्कुलर मोशन अगर देखना हो तो क्या देखेंगे? सर्कल में घूम रहा है या नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन देखना हो तो क्या देखेंगे? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? पीरियोडिक मोशन देखना हो तो क्या देखेंगे? टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीजें क्या होनी चाहिए? रिपीट होनी चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अभी तो आपको यही पढ़ाया होगा कि अर्थ जो है सन के अराउंड सर्कल में घूमता है। This is an example of a periodic motion which is circular in nature. This is an pendulum का example क्या है? A periodic motion which is oscillatory in nature. ठीक है, ढंग से समझना है चीजों को, सबका अपना अपना डेफिनेशन है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी भी हो सकता है, पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, यहां देखो, मान लो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आपने यहां रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया और फिर ये वापस आया। तो इट इज पीरियोडिक और नॉट? पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्यों पीरियोडिक फंक्शन है? 4 सेकंड के बाद, ठीक है, ये वापस से अपना मोशन क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक का डेफिनेशन ही क्या होता है? अलग होता है। पीरियोडिक को क्या चीज से मतलब होता है? बस और बस टाइम से। बस टाइम से मतलब है, अगर टाइम के में अगर वो रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक है। कुछ पूछना है आपको इसमें? देख लीजिए। Next topic in your book is
मीनिंग ऑफ स्लो एंड फास्ट, मीनिंग ऑफ स्लो एंड फास्ट। तो इसको दो तीन तरीके से समझाया गया है। पहला तरीका, ध्यान से बस खाली देखना है, नहीं तो फिर कभी समझ में नहीं आया फिजिक्स। सब तीन तरीके से आपको बुक में समझाया गया है स्लो फास्ट, जो कॉमन सेंस है। सपोज देर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। कौन फास्ट है कैसे पता चला? ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जब हमने क्या फिक्स किया, टाइम फिक्स किया। ठीक है, तो टाइम फिक्स्ड, मोर डिस्टेंस इंप्लाइज फास्ट, लेस डिस्टेंस इंप्लाइज स्लो। पहले क्या फिक्स करना पड़ा? टाइम। ध्यान रखना, पहले ये किया उसके बाद ये दोनों देखा। टाइम को फिक्स करके दोनों का क्या किया हमने? डिस्टेंस किया। तो जब आप टाइम फिक्स करते हो तो एक वर्ड लिखा होता है आपके बुक में, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन? वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल। बना लीजिए इसको, मीनिंग ऑफ स्लो फास्ट। पहला तरीका क्या है स्लो फास्ट बताने का? टाइम इंटरवल फिक्स कर दीजिए, डिस्टेंस को देख लीजिए कौन कितना दूरी गया। और कॉमन सेंस भी यही बोलता है, दो लोगों को रेस में दौड़ा दो और देखो कि 10 सेकंड बाद कौन कहां पहुंचा। तो जो आगे गया होगा ही विल बी फास्ट, जो पीछे होगा ही विल बी स्लो। हो गया? अगला पहले फिर देखना है और फिर लिखना है, नहीं तो चला जाएगा सब। सपोज ए गया 100 किलोमीटर, बी भी गया 100 किलोमीटर। ए जो है 100 किलोमीटर 10 बजे पहुंचा, बी जो है वे 11 बजे पहुंचा। ठीक है, हु इज फास्ट? ए इज फास्ट। ये कैसे बताया हमने? कम समय में उतना ही किलोमीटर गया वो। ठीक है, और ये
ज्यादा समय में उतना किलोमीटर गया। हमने क्या किया इस केस में, डिस्टेंस फिक्स्ड, क्या लिखेंगे हम, लेस टाइम विच इंप्लाइज फास्ट, मोर टाइम विच इंप्लाइज स्लो। जिसको ज्यादा समय लगेगा दैट विल बी स्लो, जिसको कम समय लगेगा दैट विल बी फास्ट। लेकिन ये कब, जब क्या फिक्स करोगे, डिस्टेंस। इसको 2 आवर्स लग रहा है, इसको 1 आवर लग रहा है। एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट कंपैरिजन। So what is the third way of comparison? To compare their speeds directly. कौन फास्ट है, ये। मोर स्पीड फास्ट, लेस स्पीड स्लो। इसमें कुछ फिक्स करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन को, कौन से तीन सिचुएशन, टाइम वाला, डिस्टेंस वाला और स्पीड वाला, वो हम फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला को और कैसे लिखा जाता है, देखो इधर लीनियर इक्वेशन सीख लिया हमने। स्पीड इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट वाला चीज इधर क्या आएगा, डिवीजन में। और इसी फॉर्मूला को और कैसे लिखा जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दिख रहा है तीनों एक ही चीज है, ऑल थ्री आर सेम। ठीक है, यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है,
किलोमीटर, मीटर, मीटर में डब्बा लगा देंगे। This unit is internationally accepted. That's why it is known as SI unit. System D International SI unit. ठीक है। अगर इंडिया में चीजों को किलोमीटर में मेजर किया जाए, यूएस में मीटर में, यूके में सेंटीमीटर में, तो चीजें गड़बड़ होने लगेंगी। तो सब कुछ यूनिफॉर्म रहे हर जगह, अगर आप जाओ तो आपको 100 मीटर का मतलब 100 मीटर रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट को फिक्स करते हैं जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो चूंकि हर जगह एक्सेप्टेड है, इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, एसआई यूनिट। टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, आवर, सेकंड और मिनट। सेकंड पर डब्बा लगाइएगा। सेकंड इज व्हाट, एसआई यूनिट। स्पीड का क्या यूनिट होगा, देखो यहां, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है, टाइम का यूनिट आवर है, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है। तो स्पीड का यूनिट विल डिपेंड कि आपने डिस्टेंस और टाइम का यूनिट क्या लिया है। तो इफ डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, टाइम इज इन आवर, देन ऐसे ही लिखना, क्या होगा इसका यूनिट, किलोमीटर पर आवर। यही गड़बड़ होता है, यही 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 गड़बड़ होता है बच्चों का। स्पीड किलोमीटर आवर पर आवर कब लेना है, जब टाइम क्या चीज में दे रखा हो, आवर में, और डिस्टेंस क्या चीज में दे रखा हो, किलोमीटर। अच्छा, टाइम मान लो 10 मिनट दे रखा हो और डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा हो, क्या करेंगे, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे और किलोमीटर पर आवर में निकाल देंगे। 60 मिनट में 1 घंटा, यूनिटरी मीटर सिखा लिखा बनाया आपने। 1 मिनट में कितना, 1/60। 10 मिनट में कितना, 10/60। दिस विल गिव यू हाउ 1/6 आवर। इसका तो हम आराम से निकाल सकते हैं, किलोमीटर बाय 1/6 आवर। ठीक है, समझ आया ये चीज। दूसरा, इफ डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, देन स्पीड क्या चीज में आएगा, मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज एसआई। डिस्टेंस सेंटीमीटर में, टाइम मान लो सेकेंड में दे रहा, स्पीड क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम मान लो सेकेंड में, स्पीड क्या चीज में आएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ये कभी मत भूलना, ये पेज, अगर ये पेज भूले तो सब साफ। ठीक है, मैथ्स भी साफ। तो आज के बाद से जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आएगा, अपने दिमाग में क्या चलेगा, पहले यूनिट्स आपने सही तरीके से लिया है या नहीं लिया है। ओके, फॉर्मूला ये कब लगाना है, यूनिट्स को ठीक करने के बाद। ठीक है, नीचे लिखो नोट में,
apply this formula only after taking units in correct way. इन्हें की आंख बंद करके पहले फॉर्मूला लगा दिए, आंख बंद करके पहले क्या करना है, यूनिट को सही करना है, अगर गलत दे रखा है तो। समझ में आया ये चीज? इस पर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यही है मेरे लिए हेडेक। 8वीं वालों को भी नहीं आता है समझ, 9वीं वालों को भी नहीं, और 10वीं वालों को भी नहीं, पढ़ाई नहीं। 2 किलोमीटर की जगह थोड़ा बढ़ा लो इसको, 1 मिनट रुको। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। डन। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला क्यों डायरेक्ट लगा दिया? क्योंकि यूनिट का कोई घपला ही नहीं है, यूनिट किलोमीटर पर आवर में हमें भी उसी में दे रखा है। क्या करोगे, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर विल गिव यू व्हाट, 60 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। फाइंड स्पीड इन मीटर पर आवर। फाइंड स्पीड इन मीटर पर आवर। फाइंड स्पीड इन मीटर पर आवर। वन किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 60 किलोमीटर में कितना मीटर, 60,000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। स्पीड क्या आएगा, 60,000 मीटर पर आवर। थर्ड, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। फॉर्मूला तो वही रहेगा, किलोमीटर को तो चेंज करने का जरूरत है ही नहीं। 1 आवर में कितना मिनट होगा बेटा, 60 मिनट्स। तो क्या लिखोगे आप, 1 किलोमीटर पर मिनट। 4, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। डन। 60 किलोमीटर को मीटर में क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई, और सेकेंड 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600, 60 × 60 हो गया आंसर, 600, 6, 6
दिस विल गिव यू 50/3 मीटर पर सेकेंड। आई आंसर। किलोमीटर को मीटर 60,000, 1 आवर को सेकंड में, 1 आवर में 60 मिनट, 60 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और 2 मिनट सोचो। स्पीड क्या चीज में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या चीज में दे रखा है? आवर में। कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या चीज में आएगा? किलोमीटर में आएगा। कैसे पता चलेगा किलोमीटर में आएगा? वो भी देख लो। आपने क्या लिखा? स्पीड को 120 किलोमीटर पर आवर, और आपने इसको 1 आवर से मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या चीज में आएगा? किलोमीटर में आएगा। दिख रहा है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 90 मिनट्स। काम का यही सब चीज है ना, बाकी किताब में बहुत कुछ बकवास दे रखा है, वो सब बस पढ़ने के लिए। तो पढ़ लेना, ठीक है। स्पीड कैसे मेजर करते हैं, क्या डिवाइस होता है, सब कोई नहीं पूछने वाला कभी। डन। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, टाइम फंस गया मिनट में, क्या करेंगे उसको? आवर करने चेंज कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 90/60 आवर। दिस विल गिव यू 3/2 आवर, और फिर यहां पुट कर देंगे। कितना आएगा आंसर? 180 किलोमीटर। ये आया आपका आंसर। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि यूनिट मैच नहीं हो रहा था। ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1800 सेकेंड्स। नहीं समझ में आता है तो 1800 सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करना होगा। कितना मिनट आएगा? उसके बाद मिनट को आवर में कन्वर्ट करो। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? फिर 60 से डिवाइड करना होता है। 60 से डिवाइड करेंगे, 30/60 विल गिव यू व्हाट?
1/2, मैंने डायरेक्ट कर लिया 3600 से डिवाइड। 1800 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, 30 मिनट, and 30 minute is equals to 30 divided by 60 hour, which is equals to half hour। ये सब आना चाहिए, ये सब तो 4 5 में सिखाया जाता है। डन, कोई गड़बड़ तो है नहीं, ठीक लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? डिस्टेंस बाय स्पीड। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकेंड में। 6000 डिवाइडेड बाय 3000। अब ध्यान से देखना, मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो इसको खत्म करो, क्या आएगा ये 2 अपॉन, सॉरी ये भी मीटर आएगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/सेकेंड। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, पर आंसर क्या आएगा सेकेंड्स। आज के बाद से याद रखना है हमें, ठीक है। तो स्पीड का जो समय होता है वही ऊपर आ जाता है, ठीक है। 3 किलोमीटर, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 3 किलोमीटर। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 3 किलोमीटर। क्या आइडिया लगाएंगे हम, यहां तो मीटर में दे रखा है, यहां किलोमीटर में है, तो इसको पहले चेंज करके क्या करना होगा मीटर। सो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3000 डिवाइडेड बाय 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 3000 मीटर पर सेकेंड। तो 3000 से 3000, मीटर से मीटर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 सेकेंड, ठीक है।
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या चीज में निकालना है? मीटर्स में। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप किलोमीटर में निकाल लो और फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे निकालने आता है पहले आप डिस्टेंस निकाल लो और फिर जो सवाल पूछा है उसमें कन्वर्ट कर दो। ये भी तो पॉसिबल है ना। आपने जो सीखा उसको अप्लाई करके डिस्टेंस निकालो। स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है? 15 मिनट। गड़बड़ हो गया। आवर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या चीज में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। कैसे पता चला कि ये दिक्कत वाला सवाल है? स्पीड आवर में है, टाइम मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम को आवर में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आएगा? 1/4 आवर, और उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा लेंगे हम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 आवर। आवर से आवर गया, आंसर पहले कितना आएगा ये बताओ? 15/2 किलोमीटर। बट किलोमीटर में तो पूछा नहीं है, क्या चीज पूछा है? कन्वर्ट कर ले। समझ में आया क्या करना है? आपको जैसे सिखाया मैंने आपको वैसे सॉल्व कर लेना है और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देना। तो 15/2 किलोमीटर विल बी 15,000/2 मीटर विच इज इक्वल टू 7,500 मीटर। तो घबराना नहीं है आपको। आपको बस फॉर्मूला चीज लगाते वक्त ध्यान रखना है कि सारे यूनिट सेम है या नहीं है। और अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके आपको फॉर्मूला लगाना है, और एक बार जब आंसर आ गया फिर उसको कन्वर्ट कर लो। एक और क्वेश्चन लिखो। अ ट्रेन कवर्स 60,000 मीटर इन 300 seconds. Find speed in kilometer per hour and मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन इज दिस, सेकंड क्वेश्चन इज दिस। सेकंड आसान है, सेकंड बनाओ पहले। जो आसान है वो पहले। स्पीड क्या चीज ने पूछा है? मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस क्या में दिया है? मीटर। टाइम क्या चीज में दिया है? सेकंड। एकदम आसान। पहले वो बोला बना लो। स्पीड बताओ कितना है? कितना आया? 200 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर में बताओ स्पीड कितना आएगा? क्या करेंगे? मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में करो कन्वर्ट।
व्हाट विल बी योर स्पीड? 60 डिवाइडेड बाय 1/12। अब ये मैथ्स में सीखा आपने, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। 60 इंटू 12 किलोमीटर। ये आया आपका आंसर। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। रिपीट ऑल क्वेश्चंस, रिवाइज क्लास नोट्स। ट्रायंगल चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक कंप्लीट है ना, एंगल वैंगल वाला जो चैप्टर है। ठीक है, हाँ अपना बुक से, स्कूल वाले से। स्कूल वाले में नहीं है तो एडिशन में उठा के बना लीजिएगा। स्कूल वाले में है तो ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो, जो चीज आगे मुझे जरूरत है वही चीज मैं आपसे करवाऊंगा, कोई फालतू चीज हम नहीं करने वाले। अब समय वैसे भी कम है अपने पास। ठीक है, जो चीज जरूरत है वो करेंगे, क्योंकि किताब में तो ये सब तो नहीं है ना बेटा जो अभी किया। लेकिन ये सब नहीं करोगे तो कुछ बनेगा भी नहीं, एक सवाल नहीं बनेगा 10वीं में। इसी में कंफ्यूज रहोगे कि आवर लें मिनट लें क्या लें। आधा कंफ्यूजन तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा, कैसे क्या करना होता है। यही है बेसिक्स। ये सब चीज नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? 10वीं में आवर मिनट में इधर उधर करना। लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते मिनट आवर का, पता नहीं क्या है, क्या पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा ट्रायंगल चैप्टर मैथ्स में, और सारे क्वेश्चन और जितना लिखा है सब रिवाइज करना है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट कर लेना है आज ही। ठीक है, चलिए डन, जा सकते हैं आप।